जेईई मेंस 2019 का ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। इसमें इन्होंने कहा है कि एन अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड, इफ द आउटकम इज ए हेड देन ए पेयर ऑफ अनबाइस्ड डाइस इज रोल्ड, ठीक है, एंड द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन देम इज नोटेड। इसमें ये कह रहे हैं कि हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, अगर कॉइन पर हेड आता है तो हम क्या करेंगे कि एक डाइस थ्रो करेंगे। अब उस पर दो बार करेंगे ना, यहां पे लिखा ना कि ए पेयर ऑफ डाई, एक डाई को दो बार रोल कर दो या फिर दो डाइस को एक साथ थ्रो कर दो और उस पे जो नंबर आए उनका हम सम कर लेंगे। अब उन्हें हम नोट कर लेंगे। इफ टॉस ऑफ ए क्वाइन रिजल्ट इन टेल, अगर क्वाइन पर टेल आता है तो उस केस में इन्होंने कहा है ए कार्ड ऑफ वेल सफल्ड पैक ऑफ 9 कार्ड्स, तो 9 कार्ड कौन कौन से, 1 से लेके 9 तक इज रैंडमली पिक एंड द नंबर ऑन द कार्ड इज नोटेड, ठीक है, तो उस पे नंबर नोट करने हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द नोटेड नंबर इज ईदर 7 और 8, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखो अगर मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया, अगर हेड आ गया, अब पॉइंट कैसा है, अनबाइस्ड है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2 और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। अब क्वेश्चन में ये कहा कि अगर हेड आता है तो अपने को क्या करना है, ए पेयर ऑफ अनबाइस्ड डाइस इज रोल्ड। अब पेयर ऑफ डाइस की बात कर रहे हैं, उस पर जो नंबर्स आ रहे हैं दोनों पर उनका सम या तो 7 हो या फिर 8 हो। तो अगर हम यहां से देखें तो 6 7 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, पहले पे 1 आ जाए फिर दूसरे पे 6 आ जाए, या पहले पे 2 आ जाए दूसरे पे 5 नंबर आ जाए, ऐसे ही 3 4 ये हो जाएगा 4 3 5 2 और 6 1, ये तो 7 वाले हो गए। और अगर उनका सम 8 आए तो उसमें पॉसिबिलिटी ये है 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 ये आ जाएगा। काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हो जाएगा 11/36, क्योंकि पेयर ऑफ डाइस है तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने होंगे 36 होंगे। तो यहां पर जो नंबर 7 या फिर 8 आए उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 11/36 हो जाएगी। अगर टेल आ गया तो उस केस में अपने को इसमें से कार्ड सिलेक्ट करने, या तो उस पर 7 आ जाए या फिर 8 आ जाए, तो अपने पास फिर से जो नंबर है वो 7 या फिर 8 आए, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो 7 आ जाए फिर 8 आ जाए, तो फेवरेबल आ जाएंगे 2 और टोटल कितने हैं यहां पर 9। अब अपने को इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हम इसकी मल्टीप्लाई 1/2 की इसमें कर देंगे, 1/2 की इसके मल्टीप्लाई करके और सम कर देंगे, तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 1/2 और ये हो जाएगा 11/36 प्लस 1/2 और ये होगा 2/9, ठीक है। 1/2 यहां से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 11/36 और प्लस 2/9, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 8 और प्लस ये हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 19 और ये 36 का 2 टाइम्स हो जाएगा 72, तो 19/72 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा।